प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, ज्योतिष मित्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे, सूर्य देव अगर जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर पराक्रम भाव पे स्थित हो तो पराक्रम भाव में स्थित सूर्य देव का रत्न माणिक्य किन लग्न वालों को, किन जातकों को धारण करना चाहिए और किन लग्न वालों को माणिक्य रत्न नुकसानदेह साबित होगा, इसी संदर्भ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका पर सूर्य देव तृतीय भाव पर हो, पराक्रम भाव में हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए, इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य देव तृतीय भाव पे स्थित होते हैं उसके पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक पराक्रमी होता है और सरकार से, सरकारी विभागों से, सरकारी अधिकारियों से ऐसे जातक को लाभ भी होता है। अतः माणिक्य कुल मिलाकर के लाभदायक सिद्ध होता है, किंतु बड़े भाई के लिए शुभकर नहीं होता। तो आइए चर्चा करते हैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सूर्य देव अगर तृतीय भाव पराक्रम भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव मिथुन राशि पर पराक्रम भाव में स्थित होंगे। ऐसे जातक संतान के होने के बाद ही उनकी उन्नति ज्यादा होती है। संतान उनके लिए भाग्योदय कारक होती है, प्रगति कारक होती है। माणिक्य धारण करना संतान संबंधी सुख के लिए भी श्रेयकर है। अतः मेष लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव कर्क राशि में स्थित होंगे। वृषभ लग्न वालों के लिए भी जो है माणिक्य धारण करना शुभकर, लाभप्रद और सफलतादायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव तृतीय सोकर के तृतीय भाव में ही अपनी सिंह राशि में स्थित होंगे। अतः मिथुन लग्न वालों को माणिक्य धारण करना विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। धन लाभ के स्रोत बनेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, सफलतादायक सिद्ध होगा, सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अतः मिथुन लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। ऐसा जातक अपना स्वयं का धन, स्वयं की पूंजी, स्वयं की अर्थव्यवस्था करके अगर व्यापार व्यवसाय करता है तो उसे सफलता मिलती है। ऐसे लोग सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव लग्न के स्वामी होकर के तृतीय भाव पर तुला राशि में स्थित होंगे। यद्यपि सूर्य लग्नेश हैं, तृतीय भाव में अपनी नीच राशि में तुला राशि में स्थित होंगे। यह योग संयोग यद्यपि बहुत अच्छा तो नहीं है, किंतु अगर लग्नेश होने के नाते माणिक्य धारण किया जाए तो यश की वृद्धि होगी, सरकारी काम काजों में सफलता अर्जित होगी, किंतु भाइयों से अनबन रह सकती है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव
व्यय भाव बढ़ावे भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव पर वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के सफलता अर्जित करता है। अगर विदेश में आप रह रहे हैं या विदेश जाने की इच्छा है या विदेश में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव धनु राशि में स्थित होंगे। ऐसे व्यक्ति के पास जैसे तैसे धन तो आता जाएगा। यद्यपि तुला लग्न में सूर्य बाधकेश भी होते हैं, किंतु एकादश लाभ भाव के स्वामी होने के नाते तृतीय भाव में स्थित है तो धन लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अतः तुला लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न धारण करना चाहें तो कर सकते हैं। आप बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव दशम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में मकर राशि में स्थित होंगे। अतः वृश्चिक लग्न वालों को माणिक्य धारण करने से मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन के योग बनेंगे। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से धनु लग्न वालों को उनके भाग्य में वृद्धि होगी। माणिक्य पहनना सफलतादायक सिद्ध होगा। विदेश यात्रा लाभप्रद सिद्ध होगी, सफलतादायक सिद्ध होगी। धनु लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य भाग्य की वृद्धि के लिए धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव मीन राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य निश्चित रूप से अशुभ होगा। ऐसा जातक छोटी से छोटी चीज को, किसी भी चीज को अर्जित करने के लिए अपना संपूर्ण सब कुछ दांव में लगा सकता है और नुकसान का भागीदार हो सकता है। अतः मकर लग्न वालों को माणिक्य धारण करने से मिश्रित शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि मकर लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य धारण ना करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव पर मेष राशि में स्थित होंगे। ऐसे जातकों का निश्चित रूप से उनकी पत्नी जातक से बड़े और श्रेष्ठ घर से आती है, जिसकी वजह से पत्नी की वजह से ऐसे जातक को मान सम्मान मिलता है और पत्नी की वजह से ही भाग्य वृद्धि होती है। अतः कुंभ लग्न वाले अगर सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहें, माणिक्य धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य खष्ठेश होकर के तृतीय भाव में वृषभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना बहुत ठीक नहीं होगा। लड़ाई झगड़े कलह कलेश के कारण बनेंगे। अतः मीन लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य धारण न करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।